वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीर कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कि बट्टा नंबर के बारे में हम विशेष जानकारी आप लोगों को देंगे। उसके बाद जो है हम बम्बा से संबंधित जानकारी आप लोगों को देंगे और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को ये देंगे कि तीर सीमानी पत्थर का महत्व क्या होता है और तीन मोजे का मिलन कहाँ पे होता है। इन सभी जानकारी को ग्रहण करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखना होगा। यदि आप कहीं पे भी स्किप करते हैं तो वीडियो को आपको समझने में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए कृपया करके इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों के सामने देखिए ये एक नक्शा है। हम आपको सबसे पहले ये बता देंगे कि ये बम्बा का चिन्ह है, ये तीर सीमानी पत्थर का चिन्ह है और ये आपका तोखा लाइन का चिन्ह है। आप देख लीजिए कुछ इस तरह से नक्शा है। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि खाना पूरी यानी कभी भी जो खाना पूरी का कार्य किया जाता है वो अंग्रेजी के जेड के अक्षर के रूप में किया जाता है। यानी कि उत्तर पश्चिम कोना से स्टार्ट होता है फिर जाकर के ये उत्तर पूर्व कोना में ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब कि खाना पूरी यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे करके यहाँ तक आएगा, फिर ये ऐसे करके यहाँ ऐसे करके ऐसे आएगा, फिर यहाँ आकर के यहाँ पे इस कोना में समाप्त हो जाएगा। खाना पूरी का कार्य उत्तर पश्चिम कोना से ही प्रारंभ होता है। चलिए झट से हम लोग खाना पूरी का कार्य कर लेते हैं। यानी कि खाना पूरी करने के लिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। 1 2 3। यहाँ पे एक बात आप लोगों को ध्यान में भी रखना है कि खाना पूरी करते समय हमको भुजा का मिलान करते हुए खाना पूरी करना चाहिए, न कि कोना कोनी। कोना कोनी करेंगे खाना पूरी तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे हम 3 लिखे हैं तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम 5, फिर यहाँ पे हम 6, फिर यहाँ पे हम लोग 7, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे जो है हम 9 लिखेंगे। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, फिर इसी तरह से 11। तो इसी तरह से हम लोग आगे तुरंत भर लेते हैं। इस तरह से खाना पूरी का कार्य पूरा हो गया है। तो चलिए इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं जो कि हम शुरू में आपको नहीं बताए थे। वो महत्वपूर्ण बातें क्या है कि हम यहाँ पे 2 ऐसा नंबर डाले हैं जो आपको देखने में तो बिल्कुल सही है और ये हम भी कह रहे हैं कि ये सही है, लेकिन उस नंबर को क्या कहेंगे जो अधिकतर अमीन इसके विषय में नहीं जानता है। वो नंबर है मेरा, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कुदान नंबर। क्या? कुदान नंबर। ये आपका हो गया कुदान नंबर। तो देखिए कुदान नंबर क्या होता है। अब जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं 2 कुदान नंबर लिखे हैं। कुदान नंबर क्या है? एक ये वाला यानी कि 75 वाला प्लॉट। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपका ये 75 है, ये वाला प्लॉट देखिए कि हम कैसे लिखे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ देखिए कि हम किया है। यहाँ 73 है, यहाँ 74 है। 75 चाहे तो हमको इसमें लिखना था, चाहे तो इसमें, चाहे तो इसमें, लेकिन हम क्या कर दिए हैं 75 जो लिखे हैं 74 के बाद 75 ये कोना कोनी कर दिए हैं, ऐसे करके कर दिए हैं। ये ऐसे करके हो गया है 75। यही जो है हम कोना कोनी यानी जो किए हैं यही आपका ये कुदान नंबर कहलाएगा। ये 75 जो है वो क्या है? ये कुदान नंबर है। और उसके बाद और एक जगह लिखे हैं 88। चलिए वहाँ पे भी देखते हैं हम क्या किए हैं। जैसे पे यहाँ है क्या है 85, 86, उसके बाद 87 तो है लाइन पे, लेकिन हम क्या किए हैं 87। अब उसके बाद हमको 88 लिखना था जो कि यहाँ लिख सकते थे या फिर यहाँ लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ऐसी परिस्थिति में हमको कोना कोनी लेना पड़ा। जैसे ये है 88, ये क्या हुआ? ये आपका कुदान नंबर। ये 88 जो है आपका कुदान नंबर कहलाया। तो चलिए हम लोग कुदान नंबर के बारे में जान लिए हैं। अब हम चर्चा करेंगे बेसिकली बट्टा नंबर के बारे में। बट्टा नंबर देखिए वैसा नंबर है
जो कि नक्शा के किसी कोने में स्थित रहता है और उस कोने में जो नंबर स्थित होता है उसी नंबर की सहायता से हम प्लॉट नंबर खोजते हैं। तो उसमें अब कैसे डाला जाता है बटा नंबर और उसको कैसे खोजा जाता है, तो चलिए इस विषय में हम लोग बारीकी के साथ जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, जब भी कोई अमीर खाना पूरी करने का काम जो करता है, वहाँ जब प्लॉट पे जाता है तो प्लॉट का खाना पूरी करते 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 पूरा नक्शा का यानी पूरा मौजा का खाना पूरी जब पूरा कर लेता है तो बाद में पता चलता है कि ये 10 नंबर वाला प्लॉट जो है ये 2 आदमी मिल करके ख़रीदा है। इसमें 2 आदमी मिल करके ख़रीदा है, लेकिन ये प्लॉट नंबर अभी 10 ही है। तो ऐसी परिस्थिति में अब अमीन लोग क्या करेंगे, दो आदमी जो ख़रीदा है दोनों का रकबा देखेगा, उसके बाद ये 10 नंबर वाला प्लॉट को मिटा देगा। मिटाने के बाद मान लीजिए दोनों आदमी ख़रीदा है, ये 10 डिसमिल का प्लॉट है, 2 आदमी ख़रीदा है तो 5-5 डिसमिल करके, तो इसको 5 डिसमिल के रूप में इस तरह से काट देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 9 है तो इस पे उसको लिखना क्या है, यहाँ पे 10 लिखना है। जैसे 10 लिखा तो 11 तो डाला हुआ था और 12 भी देखिए डाला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में अगर इसका नंबर अगर हम 12 बनाते हैं तो जानते हैं तो इसमें क्या होगा कि 2 प्लॉट नंबर 12 हो जाएगा, जो कि नक्शा में ये मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए यानी कि इस प्लॉट को जो काट करके एक अलग प्लॉट बना दिया, बाद में बनाया गया है, तो उस प्लॉट को लिखने के लिए अमीन लोग क्या करते हैं, नक्शा के अंतर्गत जितना भी प्लॉट है, जैसे यहाँ पे ताल लग जाएगा, ये 91 प्लॉट है, 91 प्लॉट है तो अब इसमें 92 लिखेगा। तो 92 जो लिखेगा वो क्यों लिखेगा, उसमें देखिए होता क्या है कि 91 जो है ना, 91 को यहाँ पे तो है ये है, अब जाकर के यहाँ पे लिखेगा 92 बट्टा में करेगा, चाहे तो 10 करेगा, चाहे तो 11 करेगा, चाहे तो 14 करेगा, सॉरी चाहे तो 43 करेगा, चाहे तो फिर 45 करेगा। ये 92 जो है यहाँ पे लिखेगा, कहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखेगा, ये 92 यहाँ पे लिखा तो 92 यहाँ पे भी लिखा। अब इस 92 को ट्रेस करने के लिए यानी कि पकड़ने के लिए ये 92 के आसपास के जो प्लॉट है उस किसी एक प्लॉट का नंबर इसके ऊपर लिख देगा। जैसे यहाँ पे 92, यहाँ पे 10, देखिए हम 10 डाल दिए, 10 बट्टा 92 ये कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 92 यानी कि 92 जो है यहाँ पे एक प्लॉट है, इसको पकड़ने के लिए 10 बट्टा 92 लिखते हैं। तो इसका मतलब कि 10 कोई एक खेसरा है, उसी के आसपास कहीं एक प्लॉट है जिसका नंबर है 92। तो उसको ट्रेस करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि बट्टा में सबसे छोटा अंक कौन सा है। मेन एड्रेस उसका छोटा होता है, यानी खेसरा नंबर जो है उसका छोटा होता है, और वो वास्तविक प्लॉट जो होता है वो बड़ा वाला होता है, यानी कि बड़ा वाला डिजिट। जैसे कि हम छोटा वाला प्लॉट देखते हैं कि 10, हम 10 आ जाते हैं, 10 के पास कहीं होगा कि 92, यहाँ पे ये 92, तो ये इसका मतलब कि ये 92 प्लॉट कहलाएगा, इसका अलग से खतियान बन जाएगा। ठीक उसी तरह से फिर चलिए हम लोग और एक बट्टा नंबर देखते हैं कि उसको कैसे इंगित किया जाता है। मान लीजिए 44 वाला प्लॉट है, इसमें कोई और एक आदमी आ गया, बोल रहा है कि नहीं अब हम भी इसमें ख़रीदारी किए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इसको मिटाएगा और कोई जो ख़रीदा है उसका केवाला देख करके, यानी किस जानिब से ख़रीदा है, तो ठीक उसी तरह से उसका एक प्लॉट बना देगा। देखिए मान लीजिए वो इस तरह से ख़रीदा है, ऐसे करके इसी तरह से ख़रीदा है, ये वाला वो ख़रीदा है, ये आपका 43 है, तो यहाँ आपको क्या लिखना है 42, 43, यहाँ पे 44, तो ये वाला प्लॉट है। अब ये वाला जो इसमें इस प्लॉट से ये वाला कट गया, तो इसका नंबर अगर हम 45 कर देते हैं तो 45 यहाँ से पहले से है, तो इसीलिए नक्शा के अंतर्गत जो कुल प्लॉट होता है उस प्लॉट संख्या में एक संख्या बढ़ा करके हम बट्टा नंबर को इंगित करते हैं। जैसे यहाँ पे है 92, हम यहाँ 91 था तो 92 लिख करके इसका इंगित कर दिए थे। अब हमको यहाँ पे लिखना होगा 93, जैसे मैं यहाँ पे लिखे 93 हम लिखेंगे,
ये 93 हो गया। अब इसका बट्टा देगा फिर, चाहे तो 41 देगा, चाहे तो 44, फिर चाहे तो 45, चाहे तो 66। इसमें से आप कोई भी एक खेसरा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 41 देंगे। अब देखिए इसमें आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि बट्टा नंबर को कैसे दिया जाता है प्लॉट में। तो इस तरह से हम लोग देखें क्या कि बट्टा नंबर इस तरह से दिया जाता है। तो अब यहाँ देखिए 41/93, तो इसका मतलब कि 93 वाला प्लॉट जो है यहाँ पे एक है, जो कि यही प्लॉट कहलाएगा आपका मेन प्लॉट। ये 41 कोई काम का एक तरह से देखा जाए तो नहीं है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्योंकि देखिए 93 वाला प्लॉट को पकड़ने के लिए आपको 41, आप जैसे इसको समझ गए कि 41 वाला प्लॉट है, उसके आसपास में कहीं 93 प्लॉट है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये वाला प्लॉट जो है 93, यानी कि 93 जो है यहाँ पे। तो देखिए, और एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये जो दिया हुआ है प्लॉट नंबर यहाँ पे 41, 42, 43, 44, 45, 46 इस तरह से कुछ, तो आपको अचानक यहाँ पे 93 दिखेगा तो आपका माइंड घूम जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, तो आपको समझना है कि ये 93 जो क्या है, ये एक बट्टा नंबर है। और इसको जो है जब खतियान तैयार किया जाता है उसी तरह से खतियान में दर्ज किया जाता है 41/93। अब जिसके नाम से खतियान बना है तो उसका मेन ये वाला प्लॉट, यानी कि भट्टा सबसे नीचे वाला प्लॉट जो है उसका मेन प्लॉट कहलाएगा, न कि 41 वाला, ये वाला नहीं, बल्कि ये वाला उसका प्लॉट कहलाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि बट्टा नंबर आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। तो चलिए अब थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं बम्बा पे। देखिए इसमें क्या होता है बम्बा, हम आज चर्चा करेंगे। अभी हम अब चर्चा करने वाले हैं बम्बा के विषय में जानकारी। बहुत सारे ऐसे अमीन हैं जिसको कि नहीं है, तो आज हम आप लोगों को बम्बा के विषय में ऐसे जानकारी देंगे जो आपको शायद ही किसी YouTube चैनल पर मिला है। तो चलिए हम बताते हैं। ये बम्बा आप कहीं कहीं पे देखते होंगे कि ये बम्बा आखिर क्यों रहता है, तो आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा। अगर नहीं उठता है यानी कि आपका वो सोच अभी नहीं जगा है। तो अब हम बताते हैं कि ये बम्बा का महत्व क्या है और ये क्यों दिया जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये बम्बा का जो महत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बम्बा ही एक ऐसा प्रतीक है जो कि दर्शाता है कि यहाँ पे दो मौजा का मिलान आपस में हो रहा है। एक ये वाला नक्शा यानी कि एक किसी मौजा का है और ये वाला एरिया जो है ये किसी दूसरी मौजा के अंतर्गत आता है। तो इस मौजा का जो मिलान है इसी बम्बा पे, यानी कि इसी बम्बा की सहायता से हम लोग पता करते हैं कि ये वाला यहाँ से ऐसे करके जो है किसी एक ही मौजा का नक्शा आकर के मिलान खाएगा, यानी कि मिलान किया जाएगा। यही होता है बम्बा का मेन महत्वपूर्ण काम। बम्बा का जो महत्व होता है उसका यही महत्व है कि दो मौजा के नक्शा का मिलान को दर्शाता है। और उसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है 3 सीमानी पत्थर। इसके विषय में जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसमें क्या होता है 3 सीमानी पत्थर, आप लोग जानते हैं कि वैसा पत्थर होता है जहाँ पे 3 मौजा का आपस में मिलान होता है, वही आपका 3 सीमानी पत्थर रहता है। और 3 सीमानी पत्थर से एक जरीब हट करके 5 जरीब की लंबाई वाला एक तोखा लाइन खींचा जाता है। तो आपको ये जानकारी हम पिछले वाला वीडियो में दे दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये 3 सीमानी पत्थर है और उसके जस्ट एक जरीब हट करके 5 जरीब की लंबी एक लाइन खींचा जाता है जो तोखा लाइन। इसके महत्व को हम समझते हैं। आप नक्शा जब भी देखिएगा तो उसमें ध्यान से देखिएगा कि तोखा लाइन का किसी न किसी ओर झुकाव रहता है, यानी ये कहने मतलब ये वाला 3 सीमानी पत्थर है, इससे एक जरीब हट करके ये तोखा लाइन है। देखिए ये जो है क्या उत्तर दिशा की ओर झुका हुआ है। इसका मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो क्या होता है कि यहाँ पे 3 मौजा का तो मिलान होता है, लेकिन कैसे होता है, ये वाला तोखा लाइन जो है इसके ये वाला साइड में एक अलग मौजा आकर के
मिलता है, उसके बाद जो है एक जो है दूसरा मौजा इधर यानी कि यहाँ से ऐसे करके आकर के इस एरिया से आकर के यहाँ पे मिलता है, एक इस एरिया से मिलता है 2, एक ये वाला एरिया से 3, यानी कि ये लाइन जो होता है जिधर से झुकाव रहता है उधर ही आकर के उस मौजा का नक्शा अटैच होता है। जैसे ये वाला है, एक ठो इधर से आकर के एक मौजा का नक्शा मिलेगा, दूसरा इधर से आकर के मिलेगा और तीसरा ये वाला है, यानी कि तोखा लाइन जिधर झुका हुआ रहता है उसी तरफ से आकर के दूसरा मौजा का नक्शा उस तोखा लाइन के यानी कि 3 सीमानी के पास आकर के जुटता है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें और साथ में अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।